दो लोगों की हालत गंभीर है। सदर अस्पताल में इनका इलाज जारी है। कुर्था के राजेपुर पुल निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। तो निर्माण कार्य के दौरान ये पुल धंसा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जेसीबी भी अब बुलाई गई है। अरवल की तस्वीर है, जहां देखिए पुल जो है वो दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों की यहां पर मौजूदगी है। बताया जा रहा है कुर्था के राजेपुर पुल निर्माण के दौरान ये हादसा हो गया। घटिया प्रवृत्ति वाला काम कर रहे हैं। काहे काम रहे हैं कि जीएसबी देना है और जीएसबी नहीं डाला है। होम पाइप देना है, नदी नाला है उसमें होम पाइप भी नहीं दी हुई है। बारिश पानी अगर बाहर से आ गया तो क्या करल जाएगा, फिर रास्ता तो अवरुद्ध हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले घटना हुआ है, वो कैसे हुआ था घटना? वो घटना देखने के लिए कैसा ब्रेकर होता है, हमारा गांव के लोग ब्रेकर नहीं देखा था। जेसीबी में बड़का ब्रेकर वह देखने के लिए पुल पर गया तो एक भाई ऊपर से भस करके नीचे चले गया। डाइवर्सन के लिए 5 लाख रुपया आता है, जो 5 लाख रुपया का काम हो रहा है डाइवर्सन में। अनिरुद्ध हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अनिरुद्ध, क्या ये निर्माण कार्य घटिया तरीके से हो रहा था? क्या लापरवाही हुई? कैसे हादसा हो गया? जी, चूंकि पुल निर्माण कार्य राजेपुर जो आपका अरवल जिले के कुर्था प्रखंड मुख्यालय से कुछ दूरी पर हो रहा था, उसको देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी। लेकिन जो वहां का संवेदक थे वो सुरक्षा का मानक नहीं तय कर रहे थे। उनको डाइवर्सन बनाया जाना था। आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ था। राजेपुर गांव के आसपास के लोग वहां देखने पहुंचे थे। अचानक जैसे ही पुल तोड़ा गया, भरभार आकर के पूरी तरह से पुल गिर गई है, जिसमें 5 लोग दब गए थे। 5 का इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया है। एक को जो है पीएमसीएच रेफर किया गया है। एक की हालत चिंताजनक बनी। एक का सदर अस्पताल में, 3 लोगों को सामान्य चोट लगी थी, जिन्हें इलाज करके घर छोड़ दिया गया है। जी शुक्रिया अनिरुद्ध इस अपडेट के लिए आपका। खबर मोतिहारी से, जहां घोड़ासैन थाना परिसर में जब्त शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। कार्यपालक दंडाधिकारी की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 2648 लीटर देसी शराब और 2676 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया। प्रशासन लगातार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने में जुटा हुआ है। बोकारो के जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र में कोयला खनन करने वाली कंपनी केबीपी माइंस और सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी पर कोयला चोरों ने हमला कर दिया। इस हमले में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कंपनी के अधिकारी रवि रामचंद्र राव गंभीर रूप से घायल हो गए। कंपनी के अधिकारी वन विभाग और पुलिस की ओर से बंद किए गए अवैध कोयला मुहाने में फिर से कोयला खनन होने की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे थे। वहां 15 से 20 की संख्या में मौके पर मौजूद कोयला चोरों ने पत्थर, लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना की सूचना मोबाइल के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को दी गई। अधिकारी की गंभीर अवस्था को देखते हुए इलाज के बाद रांची भेजा गया है। पूरे मामले में ड्राइवर की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हजारीबाग में विष्णुगढ़ पुलिस ने अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही नकली अंग्रेजी शराब के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने नरकी, पिपराटोला और बेड़ा हरियारा के चलनिया इलाके में छापेमारी कर 2 मिनी शराब फैक्ट्रियों का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 18 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए मूल्य की नकली शराब, स्प्रिट लेबल, जाली होलोग्राम, आधुनिक मशीनें और 2 पिकअप वैन जब्त किए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि डाक पार्सल लिखे वाहनों से बिहार समेत अन्य क्षेत्रों में शराब की सप्लाई की जाती थी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। कार्रवाई करने पर नरकी चिपरा टोला में एक कॉलोनी घर बोलते हैं जिसको, जिस घर में कोई रहते नहीं थे, उस घर में छापामारी किया गया। छापामारी करने पर काफी मात्रा में, इसमें से अधिकतर मात्रा वहीं से आया है और ये लोगों को बरामद हुआ। और ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, झारखंड सरकार का लोगो है। देखिए 5000 है, 5000 बोतल इसमें लिखा हुआ है एक्साइज लेवल। देखिए है ना, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार का होलोग्राम है। ये होलोग्राम है और इस सरकार का होलोग्राम किया जा सकता। खबर वैशाली से है, जहां महिला की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने
24 घंटे में खुलासा कर दिया है। मृतका के पति को गिरफ्तार किया गया है। सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि पति नशे का आदी था और पत्नी शराब पीने से मना करती थी। इसी बात को लेकर 29 जनवरी की रात दोनों में विवाद हुआ और गुस्से में आरोपी ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद पड़ोसियों पर आरोप लगाया था, लेकिन तकनीकी जांच में सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। जल्दी जल्दी में निकले और अस्पताल में लाए। अस्पताल में रही, फिर उसके बाद क्या बताया उसको? अस्पताल में बताया कि डेथ कर दिया। कैसे क्या बोला? बोला कि हाँ गोली लग गया सर में। तो आपको नहीं पता चला? नहीं, हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग जब नीचे लेकर भी गए ना, उस समय सब दरवाजा खोला। बगल वाला से एंट्री है, झगड़ा होते रहता है। परसों उल्टी भी किया था तो बोले कि ठीक है, उस समय नहीं बताया कि क्या हुआ? ना, उस समय वो बोली कि हम ठीक है, इतना ही बोली, उसके बाद कुछ नहीं बोली। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने सजौर थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। 20 नवंबर को निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत सिंकू कुमार ने कैश और मोबाइल की लूट की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया। जांच में सामने आया कि इस कांड के वादी सिंकू कुमार को पैसों की जरूरत थी और इसी वजह से उसने लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने सिंकू कुमार के घर से मोबाइल भी बरामद किया और आरोपी सिंकू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। करने पर इनके द्वारा कन्फेस किया गया, इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जो घटना थी, इनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था। इनको पैसे की कुछ आवश्यकता थी, घर पे कोई शादी विवाह था तो उसके लिए आवश्यकता थी, तो इन्होंने ये पूरी घटना को मतलब एक तरह से इसको प्लॉट किया था। बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां मरंगा थाना क्षेत्र में चर्चित व्यवसायी सूरज बिहारी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 27 जनवरी को नेवालाल चौक के पास कारोबारी सूरज बिहारी की हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कुछ लड़के आपस में मारपीट और हंगामा कर रहे हैं। तभी 4 राउंड फायरिंग की आवाज भी आती है। सफेद कलर का जैकेट पहने एक लड़का ब्रजेश सिंह बाइक से उतरता है और पहले हवाई फायरिंग करता है। इसके बाद कुछ लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर कुछ सेकंड के बाद वह दूसरा फायरिंग करता है, फिर तीसरा और चौथा फायरिंग करता है। इस दौरान व्यवसायी सूरज बिहारी को भी भागते देखा जा रहा है। तभी सूरज के छाती और पेट में गोली लग जाती है और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद सूरज के भाई उदय यादव, गार्ड और अन्य लोग मिलकर उसे उठाकर आगे लेकर जाते हैं। सभी लोग उसे निजी अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में सूरज के परिजनों ने मरंगा थाना में 7 नामजद और 3 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक सभी फरार हैं। खबर भागलपुर से है, जहां नवटोलिया गांव में माघी पूर्णिमा के मौके पर दंगल का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी आयोजित दंगल प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, यूपी के साथ साथ आसपास के कई जिलों से दर्जनों पहलवान पहुंचे। प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। पहलवानी देखने आए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। दंगल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को सिल्ट और कैश पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जमुई के बरहट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय से भावुक दृश्य देखने को मिला, जब शिक्षक की फेयरवेल के दौरान भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। 14 साल से लगातार विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे रामाशीष चौरसिया को स्कूल की ओर से सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। विदाई समारोह के दौरान शिक्षकों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई और पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया। इस माहौल को देखकर रामाशीष चौरसिया भावुक हो गए। इस भावुक विदाई को ग्रामीणों ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मोकामा में आयोजित माता मरियम तीर्थयात्रा में तेजस्वी और उनकी पत्नी बच्चे के पोस्टर पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करते हुए तंज कसा है। नीरज कुमार ने कहा कि माता मरियम से राजनीतिक मोक्ष मांग रहे तेजस्वी, पहले बिहार की जनता से मोक्ष मांग लीजिए, उन हजारों युवाओं का जिन्हें नौकरी का वादा करके ठगा गया। गंगा जमनी संस्कृति है। भारत की जो पहचान है वो एक दूसरे के धर्मों के प्रति आदर का भाव रखना और एक दूसरे के धर्मों के साथ सम्मान का भाव रखना है, और उस दृष्टिगत बातों को सोचना चाहिए और बातों को रखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को धर्म के अलावा
कोई और मामले नजर नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के दौरे पर तिनसुकिया में आदिवासी महासभा में शामिल हुए। ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम की ओर से इसका आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से विस्थापित होकर बसे लाखों आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक अधिकारों पर जो भी हमला करेगा, हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे। यह लड़ाई सम्मान, अधिकार और न्याय की है और इसमें आदिवासी समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा। कम से कम देश के 75 साल हुए आजाद हुए, चाय बगानों के और चाय बगान पर आश्रित रहने वाले लोग के प्रति कहीं न कहीं राज्य ही नहीं पूरे देश में भी इस विषय को मजबूती से रखना चाहिए कि आज इनकी दशा कैसे सुधरे। आज उसी को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं और केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सौगात मिली है। रांची में निम्हांस 2 की स्थापना का ऐलान किया गया। झारखंड में सत्ता पक्ष में झारखंड की अनदेखी के साथ बकाया भुगतान पर चुप्पी का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बकाया का सबूत पेश करने की चुनौती भी दे डाली। फिलहाल बजट पर बहस जारी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लोकसभा में बड़े दावों के साथ देश का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बजट की घोषणाओं को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। लोकसभा में सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो हर एक रहस्य से पर्दा उठता चला गया। इस बजट में झारखंड को भी सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने रांची में मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2 नए हॉस्पिटल की स्थापना और उन्नयन करने की बात कही है। साथ ही उत्तर भारत में निम्हांस 2 की स्थापना का भी ऐलान किया गया। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निम्हांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे। केंद्रीय बजट में रांची में बेंगलुरु की तर्ज पर निम्हांस 2 की स्थापना की बात कही गई है। ऐसे में क्या ये रांची में केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान का अपग्रेडेशन है या फिर बेंगलुरु की तर्ज पर नए संस्थान का निर्माण किया जाएगा? ऐसे में बजट की डिटेलिंग का इंतजार किया जा रहा है। एक तरह से संतुलित बजट था, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें निम्हांस की योजना के बारे में बताया गया है। निम्हांस 2 की स्थापना यहाँ की जाएगी। जैसा बेंगलोर में केंद्र सरकार का मनः चिकित्सा केंद्र है, काफी बड़ा, उससे काफी पूर्वी भारत के रोगियों को लाभ होगा। जिस तरह से बंगाल को मिला है हमारे पड़ोसी राज्य में, उस तरह से झारखंड को स्पेशल मिला है, मगर कम मिला है। झारखंड के विशेष तौर पे कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, यहाँ पर एक जो निम्हांस 2 की स्थापना की बात हो रही है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय बजट की नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सराहना की और दावा किया कि बजट में राज्य सरकार के विकास को लेकर बहुत मौके हैं, बस राज्य सरकार को उसे समझने और उस पर काम करने की जरूरत है। बजट में इतना कुछ दे रखा है, अब कौन प्रदेश कितना ले सकता है, निर्भर उस पर करता है। हालांकि जिस ऐलान पर नजर झारखंड सरकार की थी वो था झारखंड के बकाए 1,36,000 करोड़ के भुगतान से जुड़ी हुई, जिससे जुड़ी कोई घोषणा नहीं होने से कांग्रेस निराश दिखी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पहले ही बजट को लेकर निराशा जाहिर की थी। पूरी तरह से बोगस है और जो लोगों की उम्मीदें थी उससे कहीं न कहीं लोग निराश हुए हैं। क्रांति रेट में लगातार जो है सो वो डिक्रीज किया जा रहा है पैसा, और दूसरी तरफ आप ऐसे देखिए भारत सरकार चाहती है कि झारखंड ऐसे राज्य जो उसको और कमजोर करें और त्राहिमाम पैदा कर दें। राज्य सरकार की ओर से बकाया भुगतान की मांग उठाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कमान संभाली और सबूत पेश करने पर केंद्र सरकार से बकाया भुगतान साथ में मिलकर करने की बात कही। एक बार आप राज्य के लोगों को बताइए
कब का, किस किस मत का क्या बकाया है, ताकि पूरे राज्य की 4 करोड़ के करीब आबादी है, सब लोग आवाज उठाएंगे, हम भी आवाज उठाएंगे। लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना केंद्रीय बजट में झारखंड को क्या मिला और किस चीज पर छला गया, इसका पता बजट की डिटेल्स आने पर ही चल सकेगा। लेकिन तब तक बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार के बजट को जनता के साथ धोखा बताया है। उन्होंने बजट को जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला और आने वाले समय में आम आदमी के लिए हार्ट अटैक साबित होने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट जनता को राहत देने वाला नहीं बल्कि धोखा और गुमराह करने वाला दस्तावेज है। जनता को राहत नहीं बल्कि धोखा और गुमराह करने वाला एक दस्तावेज है। जनता को हार्ट अटैक लाने वाला ये बजट है। महंगाई से त्रस्त आम व्यक्ति, बेरोजगारी से जूझता हमारा युवा और इलाज के लिए त्रस्त गरीब, किसी के लिए इस बजट में कोई ठोस उपाय नहीं लाई है भाजपा सरकार ने। स्वास्थ्य जैसी जरूरत पर पूरी तरह इस बजट में भाजपा फेल हो गई। रांची से बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव पर बीजेपी की बैठक कल है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में यह बैठक होगी। कल 11 बजे से कोर कमेटी की बैठक रखी गई है। चुनाव में उम्मीदवार के समर्थन पर फैसला होगा। समर्थित मेयर उम्मीदवार पर मुहर लग जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह शामिल होंगे। तो कल प्रदेश बीजेपी कार्यालय में यह महत्वपूर्ण बैठक कल 11 बजे से कोर कमेटी की बैठक होगी। इसके साथ साथ किस मेयर को समर्थन देना है, इस पर फैसला लिया जाएगा। उन उम्मीदवार पर मुहर लग जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह इसमें शामिल होंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। इसके बावजूद प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव को लेकर रेस में है। जेएमएम सभी निकायों में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाने में लगी है। इसी कड़ी में धनबाद से जेएमएम ने डॉक्टर नीलम मिश्रा को अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया। जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, स्वाभाविक है कि हर आदमी आज किसी न किसी पार्टी से संबंध रखता है। और पार्टी के जिला कमेटी के लोग हैं, महानगर कमेटी के लोग हैं, ये सारे लोग अपने तरफ से जिस भी प्रत्याशी का नाम घोषित किए हैं वो प्रत्याशी भी यहीं पर हैं। तो स्वाभाविक है कि पार्टी का जो समर्थन है उनको पार्टी की जीत और प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित। आपके पार्टी से भी कई दावेदार हैं। खबर रामगढ़ से है, जहां पतरातू लेक पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बिहार, झारखंड समेत बंगाल के सैलानी ज्यादा संख्या में पहुंचे। सैलानियों ने जमकर मस्ती की। बच्चों ने भी चिल्ड्रन पार्क में खूब मस्ती की। सैलानियों ने स्पीड बोट, नौका विहार और घुड़सवारी का आनंद उठाया। इस दौरान प्रवासी पक्षी सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। आज रविवार है और 1 फरवरी है। आज बजट भी पेश किया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलानी जो है पतरातू लेक की खूबसूरती को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। चूँकि छुट्टी का दिन भी है, ऐसे में हम कुछ सैलानियों से यहाँ पर बात करने वाले हैं कि पतरातू जो लेक है वो कैसा लग रहा है। और आप देख सकते हैं अभी भी जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं, जो साइबेरिया और थाईलैंड और पूर्वी एशिया के देशों से यहाँ आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर लगातार जो है सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ हम सीधे बात करने वाले हैं। क्या आपका नाम, कहाँ से? जी सर, मेरा नाम ज्योति है, मैं कोडरमा से आई हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। आज संडे है। हाँ, और छुट्टी मनाने आई हैं? जी, बच्चों के वैसे तो कोडरमा में भी हमारे यहाँ है तिलैया डैम जी, लेकिन वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है सर। यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बेटर है। हाँ, फैसिलिटीज अच्छी है, बहुत अच्छी। पहली बार यहाँ? हाँ जी, मैं पहली बार आई। फोटो शूट वगैरह हो गया? हाँ, लगभग। बच्चों को लेकर आई है ना? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजल भारती है। आप ताना दे रही थी बर्ड्स को, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। कहाँ से आए?
मेरा नाम मनीष भारती है, मैं झुमरी जिले में जॉब करता हूँ। ऐसे मेरा नेटिव प्लेस बिहार है। बिहार से है जी। कैसा पतरातू लेक कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब खास करके ये जो माइग्रेटेड बर्ड्स को दाना खिलाने वाला एक्सपीरियंस है, वंस इन ए लाइफ टाइम। अच्छा। और स्पीड बोट की सवारी हो गई? स्पीड बोट की सवारी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देख सकते हैं स्पीड बोट। हमारा तिलैया डैम भी है, लेकिन उसमें इतना घुमाते नहीं है। यहाँ तो बहुत मजा आ गया बस। अच्छा, पतरातू लेक के प्राइड है बिल्कुल 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 है ना जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है सैलानी जो है पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करें। खास करके जो स्पीड बोट का जो सवारी होती है वो काफ़ी रोमांचक होती है, काफ़ी इसको लोग पसंद करते हैं और नौका विहार भी लोग यहाँ करते हैं। खास करके जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं वो लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पतरातू लेक जो है सैलानियों को लगातार अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।